तो अभी आप जो हमारे साथ ये महिला देख रहे हैं, ये वही लाचार महिला है जिसके पति को एक खूबसूरत लड़की बहला फुसला करके अपने प्रेम के जाल में फंसा करके घर से लेकर के जाती है। क्योंकि वो पैसा बहुत कमाते हैं, अपने लिए घर जमीन जायदाद खरीद के रखते हैं। इन सभी के प्रलोभन के कारण उस लड़की ने एक षड्यंत्र को रचा। पहले उनसे विवाह किया भाग करके। विवाह करने के बाद फिर आखिरकार जो इस तरह की घटनाओं का अंजाम होता है, जो आप हमेशा हमारे चैनल पे देखते रहते हैं, वही इस घटना का अंजाम हुआ। आज ये लाचार अकेले रह गई हैं। आज वो शख्स हमारे बीच में मौजूद नहीं है। कहानी कैसे शुरू हुई, क्या हुई, इन सभी बातों के बारे में आपको बताएंगे। पैरों तले जमीन आपकी तब खिसक जाएगी जब इस राज का पता आपको चलेगा कि वो महिला पहले से किसी और से शादीशुदा थी। उनके बच्चे भी हैं, 3-4 लड़के लड़कियां हैं उनके। और उसके बाद वो किसी दूसरे को पैसे के जाल में फंसाती हैं, कुछ बहाना करके अपने साथ लेकर के बाहर जाती हैं। और आपको हम थंबनेल में उनकी तस्वीर लगा देंगे। जो शख्स आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, जब आप देखिएगा उनकी तस्वीर, आपकी रूह कांप जाएगी। इतने दर्दनाक तरीके से, इतने खौफनाक तरीके से उनको खत्म किया गया है। आप देखिएगा, आपको विश्वास नहीं होगा। आपको लगेगा कि लड़कियां पैसे के लोभ में, हम सभी लड़कियों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो पैसे के लोभ में एक परिवार को वीरान कर देती हैं। यहाँ पे सारे परिजन मौजूद हैं, उनके माता पिता मौजूद हैं, कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। उन सभी से आपको बात करवाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल, आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम की खबरें। क्राइम की ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। क्या घटना हुई है सर, कैसे हुई है ये घटना हुआ है सर कि ये लोग बंगाल में रह रहा था और हम्म। बंगाल में रहने के बाद कुछ दिन के बाद जो हम लोगों को जैसे पता चला जी कि ये लोग आपस में बिखर चुके हैं। जी। तो वहाँ का ज़मीन जो है सो मतलब महिला के नाम से मतलब कर दिए। नाम करने के बाद ये लोग मणिपुर में काम कर रहे थे। वहां से निकल गए ये। निकल गए ये ये। क्या बोला जा रहा था कि उनको डर लग रहा था, उनको उन पे मतलब हमला किया गया था जी जब जी। वो बंगाल में रह रहे थे। बंगाल में जब रह रहा था ना तो इसके ऊपर किया गया। तो जी। ये जो है सो मतलब ज़मीन के चक्कर में या घर के चक्कर में जो भी हुआ होगा, हम्म। ये लड़का जो है सो मतलब लड़की के नाम करने के बाद डर से वहां से फरार। फरार हो गया। ये मणिपुर में रह रहा था। ठीक है। मणिपुर में रहने के बाद वहाँ से इनको फ़ोन करके 10 दिन 15 दिन पहले से फ़ोन करके इन लोगों को बुला रहा था मशीन ठीक कराने के लिए। मशीन ठीक कराने के हाँ, लिए। ये एक षड्यंत्र था कि आओ फिर। हाँ हाँ, तो हाँ। वहाँ पर जब गया तो ये लोग जो है सो मतलब मणिपुर से जाने के बाद ये लोग फ्लाइट से, गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़ के ये लोग गया वहाँ अच्छा। बेंगलोर जाने के बाद ऐसा घटना किया गया। किया गया। जब वो वहां पहुंचे तो वो महिला भी उसी जगह पे मौजूद थी, हाँ, ये पता किसी चला। आदमी के साथ। पुलिस ये ने बताया ये आप लोगों पता को। चला कि हाँ। प्रशासन वहाँ बोल रहा था कि हम्म। मनीषा देवी वहीं मौजूद थी हाँ। और राजेश यादव उनके साथ में था। उनके कोई साथी मित्र थे, मित्र थे राजेश यादव। जी। और इन लोग दोनों ने मिल करके इस तरह की घटना को इस अंजाम घटना को दिया। अंजाम अभी दिया। वो महिला पकड़ा गई है। महिला पकड़ाए हैं, उनके 4 बच्चे हैं वो भी पकड़ाए हैं हाँ, और उनके साथ में राजेश यादव था वो भी वो भी पकड़ा। पकड़ाए जी। हैं। अच्छा, ये सभी लोगों ने मिल करके इस मिल तरह की करके ये घटना की। साजिश किया ठीक गया। है। तो अपने परिवार को छोड़ करके जब आप किसी दूसरे महिला पे भरोसा करते हैं, दूसरे महिला से अपना प्रेम चलाते हैं, तो आपके साथ इस तरह की घटना जरूर होती है। जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो देख करके इस बात को जरूर समझिए कि जब आप अपने परिवार से किधर कहीं और जाते हैं तो इस तरह की घटना, जो आप क्राइम में हमेशा देखते होंगे किस तरह का क्राइम होता है, किसी दूसरे पे विश्वास करने का ये नतीजा होता है। आज लल्टू पंडित हमारे बीच मौजूद नहीं है, उसका बस यही कारण है कि उन्होंने किसी दूसरे महिला पे विश्वास किया। जब पहली बार विश्वासघात हुआ उनके साथ, जब उनके ऊपर हमला हुआ, जब वो फरार हो गए, उसके बाद भी उस महिला का मन नहीं भरा। उनको ये मन में डर समाया हुआ था कि आज न कल ये हमसे हमारी प्रॉपर्टी को वापस ले लेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये लल्टू पंडित का ही है, उन्होंने ही कमाया है, उन्होंने ही खरीदा है। बस उस डर से उस महिला ने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत उनको मशीन को ठीक करने के लिए अपने पास बुलाया। वो उनके पास पहुंचे और इसमें उस महिला का सहयोग दे रहे थे एक राजेश यादव नाम के व्यक्ति और उनके चारों लड़के और लड़कियां जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। तो वो उनके पास जाते हैं, पहुंचते हैं। वहां जब पहुंचते हैं तो देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि देखो, ये मेरे साथ छल हो गया, ये मेरे साथ षड्यंत्र हो गया। कहानी प्रेम से शुरू होकर के कैसे इस तरह की घटना पे खत्म होती है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रामीण, यहाँ पे लोग, भाई बंधु सब गवाह हैं इस बात के। आइए उनके छोटे भाई से आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं कुछ बातें। आपको क्या लगता है भैया, किन किन लोगों ने मिल करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया है?
उसका पहला पति है और उसका हम्म। बहन है, मतलब दिनेश पंडित। अच्छा, जी ये दोनों मिल करके इस तरह की घटना का षड्यंत्र प्लान किए थे। जी। जी, क्या क्या हुआ था? सारे वहाँ पे मतलब बंगाल में घर बनाए थे, हम्म। और उसी के चलते जो क्या बोलते हैं, वहाँ पे घर जो बनाए थे ना, मतलब उस जमीन को पाने के लिए, मतलब उसका। और उसके बाद जो है वो दोनों अलग रहने लगे। हम्म। अलग रहने के बाद जो है, मतलब किसी तरह मतलब बहाना बना के, मतलब उसको मणिपुर में काम कर रहे थे वो। वहाँ से उसको मतलब किसी तरह फ़ोन कर रहे थे कि मतलब आप यहाँ पे आइए, मशीन ठीक कराने के बहाने। फिर मतलब षड्यंत्र रच के मतलब उसको बुलाया वहाँ बेंगलोर में। अच्छा, और उसके बाद मतलब जो है इसको आगे ले जाकर मतलब उसको खत्म कर दिए, हम्म। गला रेत करके। कि वही अनाथ बेटा है जिसके पिता आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और उनकी जो मौजूदगी आज नहीं है उसका बस कारण वो एक षड्यंत्रकारी महिला है, जिसने इस बच्चे के सर से, इस लड़के के सर से उनके पिता का साया छीन लिया, आज वीरान कर दिया इस परिवार को। सूना रह गया है ये परिवार। छोड़ गए हैं वो अपने पीछे एक मासूम दो बेटा, एक आप अपने सामने देख रहे हैं, और ये उनका छोटा बेटा, ये दूसरा बेटा है जो आपके सामने यहाँ मौजूद है। उनकी पत्नी जिनको आंखों से नजर नहीं आता, आप देख सकते हैं क्या उम्र होगी इनकी। ये महज 12-14 साल का होगा, ये महज 12-13 साल का रहा होगा लड़का, और आज इनके सर से इनके पिता का साया उठ गया है। वो भी इसलिए क्योंकि एक षड्यंत्रकारी औरत पैसे के लालच में आकर के इस पूरे परिवार को वीरान करके रख दी। हम मानते हैं कि गलती उस इंसान की भी थी, क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़ करके किसी दूसरे महिला के प्रेम संबंध में पड़े, उन पे भरोसा किया। लेकिन आज अगर कोई गलती करता है उसका अंजाम इसी तरह का होता है। जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं इस वीडियो से, वो जरूर सीखिए। अगर आप अपने परिवार को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह गलत संबंध या नाजायज संबंध चलाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। आइए आपको उनके बेटे से मिलवाते हैं। इसी लड़के ने मुखाग्नि दी है। इतने कम उम्र में इनके पिता का साया इनसे छूट गया है। पूछते हैं इनसे क्या सोचते हैं, ये क्या हुई है ये घटना, सारी घटना जानते हैं इनसे, कुछ बातें करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अजय कुमार पंडित। अजय कुमार पंडित। आपके पिता थे मिट्ठू पंडित? लल्टू पंडित मेरे लल्टू पिता पंडित है। आपके पिता थे। हाँ जी। क्या घटना हुई थी बेटा? कैसे कैसे ये कुछ सारा कुछ हुआ है? घटना ये प्रेम प्रसंग का है, जो इधर से थोड़ा थोड़ा चल रहा था, तो बुला के यहाँ से आपने अपने पिता को कभी समझाने की कोशिश की कि आप इस तरह के संबंध में ना पड़े? हम बहुत छोटे थे तब। अभी आप उस समय आप छोटे थे, हाँ। आप उस लायक नहीं थे कि अपने पिता जी। को इस तरह की बातें समझा जी। सके। जी। हाँ, फिर क्या हुआ? तो धीरे धीरे तो वो लेडीज जो है ना, वो हाँ। फंसा ली थी। हाँ। वो लेके चले गई बाहर। अच्छा। उसके बाद तो एक बार इससे पहले धमकी डाली थी, तो यानी प्रॉपर्टी तो अपने नाम करवा ली थी। अच्छा। उसके बाद धमकी डाला तो ये अच्छा, खत्म करने की कोशिश। हाँ, हाँ। उस टाइम तो उस अगर उनके नाम पे सारी प्रॉपर्टी हो गई थी तो फिर आखिर ये महिला क्यों खत्म करना चाहती थी आपके पिता को? उनको डर था क्या कि ये अपनी प्रॉपर्टी को वापस मांग लेंगे हमसे? जी हो सकता है। अच्छा, इसी तरह की कोई बातें हो सकती। जी जी, फिर उसके बाद? तो वो धमकी मिला तो उस टाइम तो भाग गया, फिर तो बाहर में आ गया काम करने के लिए, कमाने के लिए कुछ पैसे, सब तो प्रॉपर्टी चला गया। जी जी। सब काम करने के लिए इधर में मणिपुर आ गए थे काम करने के लिए। ठीक हम है। लोग का कंपनी है BIPL, अच्छा। भरतिया कंपनी, इम्फार कंपनी के हाँ। नाम से है। वो कंपनी में काम कर रहे थे। तो हम लोग से 40-50 किलोमीटर दूर में काम कर रहे थे। अच्छा। हम भी उधर में बाहर में ही थे। अच्छा। 40-50 किलोमीटर के दायरे में काम कर रहे थे। तो वहाँ से ये यानी बेंगलोर से इसको बार बार कॉल आ रहा था, पता नहीं क्या था नहीं था, तो हम लोग को नहीं बताया। अच्छा। कॉल आने के बाद कॉल आ रही थी कि मशीन ठीक करना है, आप आ जाओ, और ये कॉल वही षड्यंत्रकारी औरत करवा रही थी, उनको बुलाएंगे और खत्म कर देंगे। ये एक षड्यंत्र था इस कॉल के पीछे। जी षड्यंत्र था। तो बार बार कॉल करने से तो पिताजी हमारा सोचे कि चलो भाई एक बार मिल लेते हैं। हाँ, लेकिन कॉल जो कर रहा था कोई और कर रहा कोई था। और था सर। वही राजेश यादव जिसका नाम आ रहा है सामने। जी जी वही कॉल कर रहे थे। तो पिताजी 2 लेबर और घर जा रहा था, तो उसके साथ आ गए। तो उधर से जाने के बाद ये फ्लाइट पकड़ के जैसे उतरे, तो रात को 10 बजे हम लोग को पुलिस चौकी से कॉल आया, तो ऐसा ऐसा घटना हो गया है। हो गया है। उसके बाद तो इधर भी अजी, अभी आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या बोला जा रहा था कि धमकी वगैरह मिल रही है किसी चीज? जी धमकी मिल रही है कि उधर से धमकी मिल रहा है कि
यहाँ घर सारे पे पैसे को हथियाने के लिए आप सभी को खत्म जी करने जी की चल रहा है होगा यहाँ पे, यानी धमकी उधर से मिल रहा है सर। अच्छा अच्छा। तो आप सर क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले और हम लोग को कुछ सुरक्षा मिले। सुरक्षा आप लोगों को चाहिए प्रशासन से, आप ये मांग करते हैं। जी आप देखिए, अपने परिवार से अलग होकर के कोई आदमी अगर किसी और के प्रेम प्रसंग में या किसी और पे भरोसा करता है, किसी और के साथ कुछ अपना रिलेशन रखता है, तो उसके साथ क्या घटना होती है आप देखिए। आज वो शख्स चले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन छोड़ गए हैं अपने पीछे रोती हुई एक पत्नी, रोते हुए 2 छोटे-छोटे लड़के। जिस लड़की ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो लड़की आज इन लोगों को भी खत्म करने की साजिश कर रही है, इन लोगों को भी धमकी मिल रही है। ये परिवार सरकार से, प्रशासन से ये गुहार लगाती है कि इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए, ताकि इन लोगों को जो डर लग रहा है, जो ये लोग डर के साए में जी रहे हैं, वो डर से इनको निजात प्राप्त हो। आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं आज जो समाज में इस तरह की घटना हो रही है, इस तरह का प्रेम प्रसंग के बाद इस तरह की जो वारदात आप लोगों के सामने आ रही है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? आप जरूर अपनी राय को कमेंट में रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।